दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ यह बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए है। चाहे आप पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मगध विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र हैं या अन्य कोई विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो आप लोगों की परीक्षाओं को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है। यह अपडेट कुछ छात्र छात्राओं के लिए अच्छा भी है और कुछ के लिए खराब भी है। दरअसल बात यह है, विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर बुधवार के दिन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए बताया कि छात्र छात्राओं के परीक्षा कब तक नहीं लिए जा सकते, अर्थात नहीं हो सकते हैं, और कब स्थिति सामान्य होगी और कब से छात्र छात्राओं के परीक्षा लिए जा सकते हैं। साथ में कौन कौन से प्रोटोकॉल है उस पर उन्होंने चर्चा की और मीडिया रिपोर्ट में उन्होंने कौन कौन से बातें बताई, क्या छात्र छात्राओं को वैक्सीन लेना जरूरी है या नहीं लेना जरूरी है, उनके मुताबिक क्या क्या बातें हुई है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूं। इसे बताने के लिए मैं आज के प्रेस विज्ञप्ति पे ले चलता हूं। अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। दोस्तों आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति दिख रहा होगा। यह प्रेस विज्ञप्ति पटना प्रभात खबर की है। हेडिंग, यूनिवर्सिटी में सुरक्षित परीक्षा कराने का बन रहा है ब्लूप्रिंट। इसके बाद जो नीचे बातें लिखी गई है मीडिया रिपोर्ट या शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के मुताबिक, वो मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना रहा हूँ। कोविड महामारी के अंदेशे में कॉलेज और विश्वविद्यालय तो खुल गए हैं, लेकिन राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए सुरक्षित परीक्षा करा पाना संभव नहीं दिख रहा है। लिहाजा इस संदर्भ में सुरक्षित एग्जाम कराने की रणनीति बनाई जा रही है। इस संदर्भ में राज्य सरकार की तरफ से एकेडमिक कमेटी की बैठक भी गुरुवार को हो रही है, अर्थात हो गई। दरअसल प्रदेश के विश्वविद्यालयों में लंबित परीक्षा कराना चुनौतीपूर्ण बन गया है। इस दिशा में शिक्षा विभाग, राजभवन और विश्वविद्यालयों को निर्णय लेना है, अर्थात तीनों को निर्णय लेना है कि क्या करना है। फिलहाल इस संदर्भ में बुधवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर कहा है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस साल सितंबर से पहले लंबित परीक्षाएं शुरू होने की संभावना कम है। दोस्तों देख सकते हैं कि सितंबर से पहले आप लोगों के परीक्षाओं की जो शुरू होने की संभावना है वो कम है, ठीक है, कम है। सरकार महामारी के बीच सबसे सुरक्षित परीक्षा आयोजित कराने के तरीकों पर काम कर रही है। तो दोस्तों आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका है। जितने भी छात्र छात्राएं, चाहे वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का हो या पीजी के अन्य सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हो या किसी भी कोर्स के छात्र छात्राएं हो, परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा कि परीक्षाओं को लेकर के तैयारियां चल रही है कि छात्रों के सुरक्षित एग्जाम कैसे लिया जाए। इसको लेकर के शिक्षा विभाग, राजभवन और यूनिवर्सिटी काम कर रही है, ठीक है। और शिक्षा विभाग, जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि इस साल सितंबर से पहले लंबित परीक्षा शुरू होने की संभावना कम दिख रही है। सरकार इस महामारी के बीच सुरक्षित परीक्षा आयोजित कराने के तरीकों पर काम कर रही है। अब नीचे जो बातें मीडिया रिपोर्ट में उन्होंने बताई है वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ और बता रहा हूँ। अगस्त तक स्थिति हो सकती है सामान्य, अगस्त तक स्थिति सामान्य हो सकती है, ठीक है। शिक्षा मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि हमें उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक स्थिति सामान्य हो सकती है। उम्मीद है, ठीक है, उम्मीद ही सब जताएगा। कहा कि स्थिति बेहतर होती है तो कोविड प्रोटोकॉल के साथ परीक्षाएं आयोजित कराने की अनुमति दी जा सकती है। मंत्री ने युवा विद्यार्थियों से कहा है कि वे जल्द टीका लगवा लें ताकि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी न हो। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रावासों को फिर से खोलने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि मामला सरकार के विचार में है और इस पर जल्द निर्णय होगा। दोस्तों आप लोगों को स्पष्ट रूप से और भी बातें समझ में आ चुका होगा कि आप लोग कह रहे थे कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है कि नहीं है। तो देखिए,
शिक्षा मंत्री भी यह बात कह दिए हैं कि जितना जल्दी हो आप जो वैक्सीन है वो लगाएं ज़रूर। ठीक है, इससे क्या होगा कि कोविड का संक्रमण जो है हम लोगों के बीच कम फैलेंगे और परीक्षा भी सही हो पाएगा। ठीक है, ये टीका लेना अनिवार्य समझा गया है और छात्रों को भी आदेश दिया गया है, जितने भी युवा विद्यार्थी हैं जिनका 18+ एज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताए वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब एक और सोशल मैसेज जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे, मैंने एक वीडियो बनाए थे वैक्सीन को लेकर कि छात्र छात्राओं को वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है। तो उसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट जिसमें लड़का की संख्या ज़्यादा थी, लड़का की संख्या ज़्यादा, लड़का मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर क्या प्रेग्नेंट लड़कों को वैक्सीन लेना जरूरी है या नहीं है। तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने 2 महीना पहले ही वैक्सीन ले लिए हैं क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। और आप लोगों में से जितने भी लड़का प्रेग्नेंट है वो मुझे कमेंट करके बताइए। और लड़कियां को स्पष्ट रूप से बातें समझ में आई हुई है, ये तो बहुत न्यूज़ चैनल पर छाया हुआ है कि प्रेग्नेंट लड़कियों को वैक्सीन लेना जरूरी है या नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन लड़का जो मुझे कमेंट करके कह रहे थे, तो देखिए एक चीज़ और कि लड़कियां अगर गर्भवती होती है तो उसके प्रेग्नेंट कह सकते हैं, लेकिन जब लड़का गर्भवती हो जाए तो उसके प्रेग्नेंटा कहेंगे नहीं। तो आप लोग में से कौन कौन ऐसे छात्र लड़का है जो प्रेग्नेंटा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये मजाक में था, हाँ सीरियस नहीं लीजिएगा।